इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी श्री दिगंबर जैन देवस्थान महाराष्ट्र, अध्यक्ष श्री सुमेर कुमार पन्नालाल काले, उपाध्यक्ष एडवोकेट श्री महेंद्र बसंती लाल जैन, महामंत्री प्रोफेसर श्री उपेंद्र देवेंद्र लाड, कोषाध्यक्ष श्री मोहन सोनालाल जैन RTO, विश्वस्त न्यायपूर्ति श्री कैलाश चंद उत्तम चंद चांदीवाल, श्री प्रमोद दूली चंद जैन, श्री रमेश हुकुम चंद जी गंगवाल, श्री सतीश भाई मगनलाल जैन, श्री किशोर रतनगढ़ शाह, श्री राजेंद्र धन्नालाल बड़जाते, श्री प्रवीण हुकुमचंद पहाड़े, श्री प्रदीप धर्मचंद ठोले। महाराष्ट्र राज्य की पुण्य भूमि नाशिक के सटाणा स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी जी दिगंबर जैन देवस्थान, यह क्षेत्र दक्षिण भारत का सम्मेद शिखर कहलाता है। जैन रामायण के अनुसार यहाँ से श्री राम, हनुमान, सुग्रीव, सुडील, नील, महानील सहित 99 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए। सीता जी भी यहीं से स्त्रीलिंग छेद कर 16वें स्वर्ग में प्रतिन्द्र हुई और श्री कृष्ण जी की मृत्यु एवं अग्नि संस्कार भी यहीं हुआ। इस स्थान पर सहस्त्रकूट मंदिर जी में 1008 मूर्तियां हैं। मांगी जी और तुंगी जी पर 4 मंदिर हैं। इस विशाल पहाड़ की तलहटी में 7 मंदिर हैं, जिसमें 1083 मूर्तियां हैं, जिनमें से श्री 1008 विश्व हितंकर सातिशय चिंतामणि पार्श्वनाथ की चमत्कारिक प्रतिमा विराजमान है। मान्यता है कि इस अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शन करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही यहाँ पर चिंतामणि पार्श्वनाथ का मस्तकाभिषेक भी किया जाता है। प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं और यहाँ के तीर्थ दर्शन के साथ साथ प्रभु भक्ति का आनंद उठाते हैं। तो आप भी ऐसे पावन तीर्थ पर पधार कर प्रतिदिन हो रही विश्व हितंकर सातिशय चिंतामणि पार्श्वनाथ की चमत्कारिक प्रतिमा जी के अभिषेक एवं शांति धारा का पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। आइए आप सभी का स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में, जिसके माध्यम से आप घर बैठे भी इस पुण्य भूमि की धरा से जुड़ जाते हैं। या की पुण्य वर्गनाएं आपके पास भले आजीवन चैनल के माध्यम से हो पहुंच जाती है। और प्रतिदिन हम इस मंच से निवेदन करते आए हैं कि आप एक बार अपने जीवन काल में अवश्य ही यहाँ पर आने का एक मानस बनाएं, और जो आ गए हैं वो बार बार आने का मानस बनाएं, क्योंकि तीर्थ यात्रा से बढ़कर इस पंचम काल में और कोई पुण्य वर्धन करने की सामग्री नहीं है। हम पर्यटन स्थलों पर तो जाकर के खूब एंजॉय कर लेते हैं, मौज मस्ती कर लेते हैं, परंतु हमारे आने वाली पीढ़ी को यदि धर्म से जोड़ना है, आने वाली पीढ़ी को हमारे संस्कृति से जोड़ना है, तो हम तो कहेंगे कि हमारे बच्चों की पिकनिक जो हम लेकर के जाते हैं पर्यटन के लिए, वो हम क्षेत्रों पर जाने का प्रयास करें, ताकि पर्यटन भी हो जाए और उनके द्वारा इस क्षेत्र की व्यवस्थाओं में भी आपका पुण्यवर्धन हो जाए। तो आइए निर्वाण भूमि सिद्ध भूमि मांगी तुंगी जी की पुण्य धरा पर आकर के तीर्थ यात्रा के साथ साथ 23 साधु यहाँ पर विराजमान हैं। उनके दर्शन पूजन का, उनको आहार दान कराने का और यहाँ के अधिष्ठात्री भगवान पाटनाथ जी का अभिषेक पूजन करने का भी लाभ आप स्वयं ही प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर सर्व सुविधा से संपन्न करीब 150 कमरों की व्यवस्थाएं हैं। भोजनशाला, इसमें 200, 500, 1000, 1500 लोगों की व्यवस्था हो जाए ऐसी भव्य भोजनशाला भी है। 12 ही महीने साधु रहने से चौका भी 12 ही महीने यहाँ पर संचालित है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं आपको अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा मांगी तुंगी पर बड़ी विशेष रूप से प्राप्त हो जाया करती है। और इसलिए हम कहते हैं कि आप ऐसी भूमि पर हमेशा आने का प्रयास करें। और जो 23 साधु विराजमान है, उनकी व्यवस्था भी आप अपने घर बैठे भी कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की राशि से आप एक दिन का पूरा सौजन्य आप बन जाए, 11,000 में सहयोगी बन जाए, 51 रुपए में एक चौका आपके ओर से सहयोगित हो जाएगा और 2500 में सहयोगी बन जाएंगे। तो किसी भी योजना में नाम देने के लिए तत्काल हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपने नाम भेजें और विशेष अभिषेक में आहारदान की योजना से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त कर ले। Nam
कम्मम एको हिंदियदी संसारी जायदी एको जायदी मर्दी तस्फलम जदे एको करेदी कम्मम। यह जीव अकेला ही कर्म करता है। एक को हिंदियदी संसारी, इस संपूर्ण संसार में भी अकेले ही यह भ्रमण करता है। और एक को जायदी मर्दी, और अकेला ही मरण करता है। और तस फलम भुजदे एक को, और कर्मों के फल को भी यह जीव अकेला ही भोगता है। तो आचार्य भगवान बतला रहे हैं कि हम इस संसार में आते हैं और जहाँ जिस परिवार में जन्म होता है उस परिवार को हम मान लेते हैं कि यही हमारे सगे साथी हैं, यही हमारे साथ देने वाले हैं। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन तुम्हारी आत्मा ही अकेली जाएगी और कुछ जाने वाला नहीं है। तुमने जो धन संपदा भी इकट्ठी की है वह धन संपदा भी जाने वाली नहीं है। सिकंदर आया और उसने सारे संसार को लूटा। सारे संसार को लूटने के पश्चात वह सोच रहा था कि यह सारी संपत्ति मेरे साथ जाएगी। लेकिन जब उसका कल्याण मुनि से के दर्शन हुए उसके लिए, तो उनके दर्शन करके उसको न जाने कैसी अनुभूति हुई। तब उसने पूछा, पहले तो मुनिराज ने कुछ नहीं बतलाया, लेकिन जब काफ़ी आग्रह किया तो उसने मुनिराज ने कहा कि अब बस आपकी मृत्यु के लिए कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। तब भी सिकंदर को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब रोग बीमारी आकर के घेरने लगी तब उसको महसूस हुआ कि हाँ, जो मुनि बोल रहे हैं, कल्याण मुनि बोल रहे हैं, वह उनकी वाणी सच होने वाली है। तो वहाँ पर जब सिकंदर को महसूस हुआ तो उसने क्या कहा अपने मंत्रियों से कि जिस दिन मेरी मृत्यु हो और मेरी अंतिम यात्रा निकाली जाए तो मेरे दोनों हाथ ताबूत के बाहर कर देना। अंग्राय देवादिदेव श्री पार्षनाजिनेन्द्राय परम पूज्य राष्ट्रसंत गणाचार्य गुरुरेव स्वाग विराट सागर जी महाराज चतुर्वेद संघस्य तथैव सकल समाजस्य सर्वराष्ट्रस्य विश्वस्य सर्व शांतिधारा अभिषेक कर्तारा सर्व पुजारी गणस्य तथैव मम मिथ्यात्मं चिंदी विंदी मिथ्यादर्शनं चिंदी विंदी मिथ्यारुचिं चिंदी विंदी मिथ्याज्ञानं चिंदी विंदी मिथ्याचारित्रं चिंदी विंदी देवपूर्णां चिंदी विंदी लोकपूर्णां चिंदी विंदी पाखंडपूर्णां मांगेतुंगी प्रश्नपतिगणस्य मांगेतुंगी कर्मचारिगणस्य मांगेतुंगी निवासिगणस्य श्री महावीर पांडे नामदेस्य जितेंद्र भाई नामदेस्य संजय जी राजे नामदेस्य मुरुर पुजारी नामदेस्य शाह मैडम नामदेस्य ममच सर्व परिवार से सर्व शांतिधारा करने वाले, देखने वाले, सुनने वाले सर्व अधिनाथ चैनल परिवार से सर्व उपस्थित समुदाय से तथैव च। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे निवेदक श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी श्री दिगंबर जैन देवस्थान महाराष्ट्र, अध्यक्ष श्री सुमेर कुमार पन्नालाल काले, उपाध्यक्ष एडवोकेट श्री महेंद्र बसंती लाल जैन, महामंत्री प्रोफेसर श्री उपेंद्र देवेंद्र लाड, कोषाध्यक्ष श्री मोहन सोनालाल जैन RTO, सहमंत्री श्री वर्धमान निहाल चंद पांडे, विश्वस्त न्यायपूर्ति श्री कैलाश चंद उत्तम चंद चांदीवाल, श्री प्रमोद दूली चंद जैन, श्री रमेश हुकुम चंद जी गंगवाल, श्री सतीश भाई मगनलाल जैन, श्री किशोर रतनगढ़ शाह, श्री राजेंद्र धन्नालाल बड़जाते, श्री प्रवीण हुकुमचंद पहाड़े, श्री प्रदीप धर्मचंद ठोले।